बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ लोहार साहब एक जगह पर गाना गा रहे थे कि एक बूढ़ी खातून अम्मा जान, उन्होंने उनसे मिलने का इजहार किया। उन्होंने सिक्योरिटी से कहा कि इनको आने दीजिए। जैसे ही वो बूढ़ी खातून अम्मा जान स्टेज पर आई तो उन्होंने कहा कि मुझे गले लगाना है आपको, तो वो गले लग गई। आरिफ लोहार साहब ने मना नहीं किया। अब वो जो अम्मा है, न जाने उनको उनका बेटा नज़र आ रहा है, क्या मामला है, क्या माजरा है। ये जो चीज़ थी सोशल मीडिया पर वायरल है। अम्मा जो है वो रोने लग गई और देखते ही देखते आरिफ लोहार साहब की आंखों से भी आंसू आ गए। ये है हमारे आरिफ लोहार साहब। दूसरी जानिब राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का अमल सबसे ढका छुपा नहीं, जो उन्होंने अपने ज़ाती मुलाजम के साथ तशद्दुद वाला मामला फरमाया। और दूसरे नंबर पर बिलाल सईद साहब भी एक जगह कॉन्सर्ट कर रहे थे कि उन्होंने अपने ही फ़ैन के ऊपर माइक दे मारा। ये जो लोग हैं, बिलाल सईद, राहत फ़तेह अली ख़ान और भी बहुत सारे बॉलीवुड के अंदर और पाकिस्तान में नामवर ऐसे लोग हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं। ज़रा सा फेम मिलने पर, ज़रा सा पैसा आने के ऊपर ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से इनका नाम और पैसा है। अगर लोग ही इनको धुतकार देंगे, अगर लोग ही इनको रिफ्यूज़ कर देंगे, तो फिर इनका फेम और इनका जो पैसा है, इनकी शोहरत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। माइकल जैक्सन के पास गुर्बत के बाद जब पैसा आया, नाम उसने बना लिया, तो उसके अंदर भी गरूर और तकब्बुर आना शुरू हो गया। जिस ऑडियंस ने, जिन लोगों ने उसको हीरो बनाया था, जिन्होंने इतना बड़ा नाम दिया था, जो उसको चाहते थे, वो उन्हीं से नफरत करने पर उतर आया। वो हर वक्त मुंह के ऊपर मास्क लगा के रखता था और ग्लव्स वगैरह पहनता था कि कहीं जरासीम मुझे न छू जाएं, कहीं मुझे जरासीम ना लग जाए और मेरी मौत ना हो जाए, मुझे बीमारियां ना हो जाए। इन्हीं वहमों में, इन्हीं ख्यालों में वो रहने लगा और 150 साल जीने का उसने दावा किया था। और इस दावे को पूरा करने के लिए उसने उन लोगों का भी अरेंज कर लिया था जिन्होंने उसको ऑर्गन्स वगैरह जो थे, लीवर वगैरह, दिल वगैरह, जितने भी ऑर्गन्स जो डोनेट हो सकते हैं, उसने सबका अरेंज करके रख लिया था। और अब वो जो था पब्लिक से, लोगों से बिल्कुल ही कतराने लगा था, क्योंकि वो लोगों को कीड़े मकोड़े समझने लग चुका था। यही जो गुरूर और तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं आया। वो 150 साल तो नहीं जी सका, लेकिन फ़कत ही 47 ईयर यानी 50 ईयर्स तक उसकी मौत हो गई, वो दुनिया छोड़कर चला गया। माइकल जैक्सन, हो सकता है कि अल्लाह उसको ज़िंदगी देते, हो सकता है वो मज़ीद नाम बनाते, मज़ीद पैसा बनाते, लेकिन अल्लाह को उसका गरूर और तकब्बुर पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ए इंसान, ज़मीन के ऊपर अतरा कर ना चल, क्या तू ज़मीन को फाड़ डालेगा। और फिर कौम आद, कौम समूद तुमसे ज़्यादा ताकत रखते थे जिस्म में, तुमसे ज़्यादा बड़े थे, ताकत रखते थे, दरख्तों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकते थे और पहाड़ों को हिला कर रख देते थे। अल्लाह ने उनको बड़ी ताकत दी थी, लेकिन जब उनके अंदर गुरूर और तकब्बुर आया तो अल्लाह ने उनका नाम सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। हमारे सियासतदानों में भी आपको बेशुमार सियासतदान मिलेंगे। वो इलेक्शन के दिनों में तो आप उनके बेटे भी हैं, आप उनके दामाद भी हैं, आपसे वो हर रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही उनका मकसद पूरा होता है, इक़्तिदार मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, लग्जरी हाउसेस में रहना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। जो वादे मुआहदे इन लोगों ने आपके घर आकर, आपके गली मोहल्लों में किए होते हैं कि हम आपको दिन में तारे दिखा देंगे, हम सूरज को ज़मीन पे ले आएंगे, हम जो है चांद आपके घर में दाखिल कर देंगे, ना वो सूरज ला पाते हैं ना चांद। दौलत, शोहरत, नाम, पैसा, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला कब वापस ले ले कुछ पता नहीं। कभी वो बादशाहों को तख्त पर बिठाता है, तो कभी वही बादशाह जो हैं आपको फुकरा की शक्ल में नज़र आएंगे और कभी जेलों की सलाखों के पीछे नज़र आएंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला की आजमाइश कब आ जाए, अल्लाह ताला कब आपसे आपकी सारी चीज़ें छीन ले, कुछ पता नहीं। लिहाजा
کبھی بھی غرور اور تکبر میں نہ جائیے گا۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس یہ وقتی ہوتی ہیں، انسان صرف استعمال کرتا ہے، اور کسی کو تو یہ چیزیں استعمال کرنا نصیب بھی نہیں ہوتی اور وہ دنیا چھوڑ